कुदरत ने हमारे शरीर में नसों का जाल बिछाया है, फिर बात चाहे हाथ की हो, पैर की या फिर प्राइवेट पार्ट की, हर जगह नसें पाई जाती हैं जहां छूने से सेंसिटिविटी महसूस होती है। फिर चाहे आपने खुद से खुद को टच किया हो या फिर किसी दूसरे ने आपको स्पर्श किया हो, ये नसें आपको एहसास दिलाती है कि आपको किसी ने छुआ है, स्पर्श किया है। पीनस का टॉप या फिर उसके नीचे की जो सतह होती है, जस्ट नीचे, दोनों जगह ही नर्व्स का बंडल बिछा होता है। जब आप सेक्स करते हैं और आपको सेक्स करते हुए जो मजा आ रहा होता है, उसमें नसों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यही नसें मैसेज देती हैं कि आपको प्लेजर महसूस हो रहा है और आप डिस्चार्ज होने वाले हैं। लेकिन जब यही सेंसिटिविटी नॉर्मल से बढ़कर ज्यादा हो जाती है और वो मेल जिसका पीनस जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसे ना केवल अर्ली डिस्चार्ज बल्कि और भी 10 तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे कि सेंसिटिव पीनस के होने के पीछे क्या कारण होते हैं और इससे क्या परेशानियां होती हैं और इसके उपचार क्या है, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सेंसिटिव पीनस होने के पीछे मुख्यतः 2 ही कारण होते हैं। एक तो ये कि बच्चा साथ लेकर पैदा हुआ है, कुदरती उसके अंदर ये चीजें आ गई हैं। दूसरा, गलत आदतों की वजह से उसका जो पीनस है वो सेंसिटिव हो चुका है, कोई बीमारी उसको लग गई है, ये भी एक कारण होता है कि उसका जो पीनस है ओवर सेंसिटिव हो गया है। अब जिसके वजह से उसे 10 तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें नंबर 1 है अर्ली डिस्चार्ज की शिकायत, जिसे हम शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के नाम से भी जानते हैं। कि कोई अगर सेक्स करता है, वजाइना से उसका पीनस टच होता ही है, अंदर इंसर्ट करता है, कि उसका अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है। वो ना तो सामने वाले को संतुष्टि दे पाता और ना ही खुद प्लेजर उठा पाता है। दूसरा, इरिटेशन, जैसे उसका पीनस अंडरगारमेंट के संपर्क में आता है उसे इरिटेशन होने लग जाती है, वहां पे खुजली होने लग जाती है। तीसरी चीज, नहाते धोते हुए हल्का सा वहां रगड़ लगा कि आपका सीमन डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये सारी परेशानियां एक ओवर सेंसिटिव पीनस वाले मेल को झेलनी पड़ती है। अब बात कर लेते हैं कि इसके पीछे कारण क्या होते हैं कि जो पीनस है वो सेंसिटिव हो जाता है। तो एक कारण तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बच्चा माँ के पेट से लेकर पैदा होता है, जीन में उसकी चीजें आ जाती हैं। और दूसरा कारण मानसिक भी हो सकता है, जैसे अगर कोई मानसिक तनाव में है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस है, उसे उसका जो लिंग है वो ज्यादा संवेदनशील हो जाए, क्योंकि जो दिमागी बीमारी है ये भी नर्व से रिलेटेड है और जो पीनस जो सेंसिटिव हो रहा है उसमें भी नर्व्स का ही रोल है। तो ये दोनों ही चीजें इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। शारीरिक कारण भी इसके पीछे एक मुख्य वजह हो सकती है, जैसे फिमोसिस। अगर पीनस की जो ऊपर की त्वचा है वो उससे चिपटी हुई है, आगे पीछे नहीं हो पाती है, दिक्कत आती है, तो ऐसे भी जो पीनस का जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो सेंसिटिव हो जाता है। दूसरा, बेलेनाइटिस, अगर आपके पीनस की जो कैप है ये किसी वजह से संक्रमित है तो वहां पे हल्की हल्की स्वेलिंग रहने लग जाएगी। वो हल्की हल्की स्वेलिंग आपकी जो पीनस है उसमें सेंसिटिविटी क्रिएट कर देगी। तीसरा कारण, मैस्टरबेशन, अगर आप जरूरत से ज्यादा मैस्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन करने के आदी हैं, तो इसकी वजह से भी आपका जो पीनस है वो सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि वहां की जो नर्व्स हैं वो फ्री हो जाती हैं। किसी तरह की इंजरी की वजह से भी आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लाइक आप साइकिलिंग कर रहे हैं, साइकिल चलाते हुए गिर गए, घुड़सवारी करते हुए गिर गए, या कहीं भी किसी भी वजह से आपके उस एरिया में चोट आ गई, तो ये भी एक वजह होती है पीनस के सेंसिटिव हो जाने की। अब एक्यूरेट वजह क्या है, अगर आपके साथ ये दिक्कतें हो रही हैं, आपका जो पीनस है वो सेंसिटिव हो चुका है, तो इसके पीछे कारण क्या है, वो एग्जैक्ट कारण जब तक नहीं पता लगेगा इलाज संभव नहीं। इसके लिए जरूरी है कि कोई सेक्सोलॉजिस्ट, कोई बेहतर क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट आपका एग्जामिन करे, ना केवल मानसिक रूप से आपको समझे बल्कि आपके शरीर को भी समझने की कोशिश करे और एग्जैक्ट कारण पता लगाए कि अगर आपका पीनस सेंसिटिव हो रहा है, आपको सेंसिटिविटी की शिकायत है, इसके पीछे वजह क्या है। लेकिन जब तक आप किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं करते तब तक मैं आपको एक टेम्परेरी सॉल्यूशन दे देती हूँ कि मार्केट में कुछ ऐसे कंडोम भी अवेलेबल हैं जो सेंसिटिविटी को कम करते हैं। तो इस तरह के कंडोम को आप यूज कर सकते हैं, अपने प्लेजर को बढ़ा सकते हैं और अपने टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं होगा, फिर आप आदी हो जाओगे इन चीजों की। तो बेटर यही है परमानेंट सॉल्यूशन निकालें, एक अच्छे डॉक्टर को खुद को दिखाएं, कंसल्ट करें। मेन हेल्थ को लेकर तो मैंने वैसे भी काफी सारी वीडियो बनाई हुई है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से कैसे बचे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से कैसे निपटे,
और साथ ही साथ मास्टरबेशन के ऊपर भी मेरी 2-3 वीडियो पहले ही बनी हुई है कि इससे कैसे छुटकारा पाएं, और अगर छुटकारा पा लिया तो अब जो शारीरिक कमजोरी आ गई या मानसिक कमजोरी आ गई, इससे कैसे रिकवर हो। ये तो शायद मेरा लास्ट से लास्ट वीडियो ही था। आप जाकर देखिए, वो सारी वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।